दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने भी कभी हथियार उठाए थे? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बता। भगवान श्री राम अपने राजसभा में बैठे हुए थे। उसी समय विभीषण पहुंचते हैं और काफी वो घबराए हुए सभा में प्रवेश करते ही वे कहने लगे, हे राम, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का बेटा मूलकासुर आफत धारा। अब लगता है कि न मैं बचूंगा, न लंका बचेगी और न मेरा राज। भगवान श्री राम द्वारा ढांढस बनाए जाने और पूरी बात बताए जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मूलकासुर रखा। इसे अशुभ जानकर कुंभकर्ण ने उसे जंगल में फेंकवा दिया और जंगल में मधुमक्खियों ने मूलकासुर को पाल लिया। तो मूलकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उनके दिए हुए वर और बल के घमंड में भयानक उत्पात मचा। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया कर दिया है और राजपाट मुझे सौंप दिया है, तभी से वह भन्नाया हुआ। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ दिन बाद ही उसने पाताल वासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल। मैंने 6 महीने तक मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मुझे भागना पड़ा तथा अपने बेटे, मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भाग करके मैं यहाँ पहुंचा। उसने कहा कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूं। वह आपके पास आता ही होगा। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों खतरे में हैं, इसलिए जो भी निर्णय लेना हो आप तुरंत लीजिए। विभीषण की बात सुनकर भगवान श्री राम, हनुमान तथा लक्ष्मण सहित सेना को तैयार कर पुष्पक ज्ञान पर झट चढ़ लंका की ओर चल पड़े। मूलकासुर को जब श्री रामचंद्र के आने की बात मालूम हुई तो अभी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर भयानक युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा। विभीषण ने बताया कि इस समय मूलकासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में गया है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान से कहने लगे, हे रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है, आपका प्रयास बेकार ही जाए। श्री राम, इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जब इसके भाई बिरादर लंका युद्ध में मारे जा चुके तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हुआ। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दे दिया कि दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था, वह उन्हें खा गया। बाकी मुनि उसके डर से चुपचाप खिसक गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, अब तो केवल सीता ही इसका वध कर। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने के लिए भेजा। पति के संदेश को सुनकर सीता जी वहां से तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मूलकासुर के बारे में सारा। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। यह छाया सीता चंडी के भेष में लंका की ओर चल बढ़ी। इधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मूलकासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस। वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मूलकासुर डांट किटकिटाता हुआ सब छोड़ छाड़कर वानर सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर पड़ा। फिर भागता हुआ वह युद्ध के मैदान में आया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मूलकासुर गरजा, कौन है, अभी भाग जा, मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था, अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। मूलकासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध हुआ, पर अंत में चंडिकास्त्र चलाकर छाया सीता ने
मूलकासुर का सिर उड़ा दिया और वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मूलकासुर से दुखी लंका की जनता ने माता सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे।